तो मित्रों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भितियारवा गांधी आश्रम में। और पीछे आप देख सकते हैं, यह गांधी आश्रम है। गांधी आश्रम का जब भी जिक्र होता है तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की याद आने लगती है मित्रों। और एक अलग इतिहास है भितियारवा गांधी आश्रम का। और महात्मा गांधी, चूँकि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ स्थल है, और जब 1917 में महात्मा गांधी का आगमन चंपारण में हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी इसी भितियारवा आश्रम में तकरीबन कई महीनों तक रहे थे। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ यादों को हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे मित्रों। महात्मा गांधी, चूँकि चंपारण को माना जाता है कि बापू की कर्मभूमि चंपारण माना जाता है, और यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1917 ईस्वी में। जब चंपारण के लोगों ने हुंकार भरी तो देश को एक अलग दिशा मिला, और 1917 में ही चंपारण के लोगों के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुंकार भरने के कारण कहा जाता है मित्रों कि भारत आज़ाद हुआ। हालांकि ये सब ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ आने के बाद आप आइएगा तो चंपारण उस समय 1917 के पहले चंपारण का क्या इतिहास था, चंपारण के लोग किस तरीके से रहते थे, चंपारण के किसानों के साथ क्या क्या होता था, चंपारण के किसान लोगों को कितना जुर्म सहना पड़ता था अंग्रेज़ों का, तमाम कहानियाँ सुनने को मिलता है मित्रों। और अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, चूँकि ये भितियारवा आश्रम है, अभी बंद है, और 9-10 साढ़े 9-10 बजे के आसपास में खुलेगा। अभी आप देख सकते हैं गेट बंद है। हालांकि अंदर जो स्टाफ लोग हैं, अंदर स्टाफ लोग हैं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण, और चंपारण का यह भितियारवा आश्रम, यहीं से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। महात्मा गांधी यहाँ तकरीबन 5-6 महीना रहे अपने पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ। और इसके जस्ट बगल में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी है। उस समय भी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा एक आवासीय विद्यालय का स्थापना यहाँ पे किया गया था, और वो आवासीय विद्यालय अभी भी है। कस्तूरबा गांधी के नाम पर वह आवासीय विद्यालय चलता है। और यहाँ की जो यादें हैं महात्मा गांधी से जुड़ी हुई यादों को हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के पास तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे मित्रों। 1917 ईस्वी में जब महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो उस समय चंपारण में अंग्रेज नीलहों की जो अत्याचार थी चरम सीमा पर थी, और यहाँ की चंपारण के किसान अंग्रेज़ों के अत्याचार से उब चुके थे। महात्मा गांधी को चंपारण में, इसी चंपारण के जो स्वतंत्रता संग्राम 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसके प्रणेता एक थे पंडित राजकुमार शुक्ल जी। और पंडित राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह के बाद महात्मा गांधी का आगमन चंपारण में हुआ था। मोतिहारी बेतिया के रास्ते, नरकटियागंज के रास्ते महात्मा गांधी का आगमन इस भितियारवा आश्रम में हुआ था। और यहीं से महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। और उस समय नीलहों का, यानी कि नीलहे अंग्रेज़ों का जो अत्याचार चरम सीमा पर था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक जंग छिड़ी और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और नीलहे अंग्रेज़ों से महात्मा गांधी चंपारण के किसानों को आज़ादी दिलवाए। तो कहीं ना कहीं मित्रों, यह जो स्थल है अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी से जुड़ा हुआ यह जगह है। और आप देख सकते हैं, हालांकि अभी गेट बंद है। गेट थोड़ा देर के बाद खुलेगा। जब समय होगा तो हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, और बापू से जुड़ी हुई तस्वीरों को, बापू से जुड़ी हुई कहानियों को अपने पेज के माध्यम से, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे मित्रों। कहीं ना कहीं चंपारण, जब भी चंपारण का जिक्र होता है तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और उस समय अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था, वो उसकी कहानी, उसका इतिहास हम लोगों को याद आने लगता है मित्रों। चलिए, हम अब कुछ समय के बाद गेट खुलेगा, थोड़ा देर में गेट खुलेगा, हम अंदर प्रवेश करेंगे और बापू से जुड़ी यादों को आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे मित्रों।